आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, जहां मिले थे अधजले नोट, उस एरिया को किया सील। नेताओं पर व्यंग करना या उनका मजाक उड़ाना क्या अपराध है? लोकसभा में ऐसा क्या हुआ कि स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को दे दी मर्यादा और प्रतिष्ठा की सीख? राजपूत या किसी समाज का अपमान नहीं, भाजपा दरारवादी पार्टी, रामजी लाल पर अखिलेश की सफाई। कलेक्टर साहब हो तो ऐसा छोटे बच्चे के लिए फरिश्ता बनकर आए। क्या ईरान सच में नहीं बना रहा परमाणु हथियार? अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। ना किम जोंग की मिसाइल, ना कोई हमला, फिर भी कोरिया में देखते ही देखते कैसे मर गए 18 लोग। सिकंदर से हटाए गए 14 मिनट 28 सेकंड के सीन्स, मेकर्स ने रिलीज से पहले खुद ही 26 जगहों पर चला दी कैची। पैसे लेकर फरार हो गया, रुबीना दिलाई के साथ मुंबई में घर खरीदने पर हुआ था धोखा, अभिनव शुक्ला ने संभाला। और पाकिस्तान की फिर हुई किरकिरी, आखिरी टी20 मैच में भी मिली शिकस्त। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर अधजले नोट मिलने के बाद मामले की जांच तेज हो गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 3 जजों की कमेटी तुगलक रोड स्थित उनके घर पर पहुंची थी और अब तुगलक रोड थाना में कार्यरत पुलिस अधिकारी भी जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस की टीम घटना वाली जगह को सील करने के लिए जज के घर गई थी, जहां अधजले नोट मिले। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम करीब 2 घंटे घटना पर रही, जिसके साथ नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला भी मौजूद थे। जांच कमेटी के कहने पर जिस जगह आग लगी थी उस एरिया को सील करने के लिए यह टीम जस्टिस वर्मा के घर पहुंची थी। जजों की 3 सदस्यीय कमेटी की मदद करने वाले हाईकोर्ट के अधिकारी भी जस्टिस वर्मा के घर गए थे और इस पूरी कार्रवाई की फोटोग्राफी भी की गई। कॉमेडियन कुणाल कामरा राजनेताओं का मजाक उड़ाने वाले वीडियो को लेकर इस समय सुर्खियों में है। पिछले दिनों नया भारत नाम से यूट्यूब पर आया उनका शो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने गाने, चुटकुलों और व्यंग के माध्यम से राजनेताओं पर चुटकी ली थी, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर उनका गाना विवाद का विषय बन गया। शिंदे गुट के शिव सैनिकों ने इस पर हिंसक प्रतिक्रिया दी। जिस हैबिटेट कॉमेडी क्लब में ये वीडियो शूट किया गया था, वहां तोड़फोड़ भी की गई। लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को खरी खरी सुना दी। दरअसल जब करीब 1 घंटे सदन की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान स्पीकर ने कांग्रेस सदस्यों को रोकते हुए राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की। जब अध्यक्ष ने बोलना शुरू किया तो उस समय कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल कुछ बोल रहे थे। हालांकि मुद्दा क्या था ये तो समझ में नहीं आ पाया, लेकिन बिरला अपनी टिप्पणी के दौरान काफी नाराज दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए। उन्होंने कहा, माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि सदन की मर्यादा और शालीनता के कुछ मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं आई हैं जब माननीय सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं और मापदंडों के अनुरूप नहीं रहे हैं। महाराणा सांगा विवाद पर उत्तर प्रदेश में राजनीति लगातार गहराती जा रही है। राजपूत समाज राणा सांगा के अपमान का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी से सफाई की मांग कर रहा था। करनी सेना ने राज्यसभा में बयान देने वाले सांसद रामजी लाल सुमन पर करारा हमला बोल दिया। यूपी चुनाव 2027 से पहले एक बड़ा वर्ग सीधे तौर पर अखिलेश यादव से नाराज होता दिख रहा है। इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे विवाद के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने की बात कही। इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला गया है। उन्होंने भाजपा को दरारवादी पार्टी करार देते हुए किसी समाज के अपमान न किए जाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी जिले में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए।
मंजनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले आदित्य कुमार कुशवाहा को उच्चतर प्राथमिक विद्यालय निवाड़ी का 6वीं क्लास का छात्र है। 9 मार्च 2024 को जब आदित्य स्कूल पढ़ने के लिए गया था, तभी किसी बात पर नाराज होकर हेडमास्टर ने आदित्य पर डंडा फेंक कर मारा, जो कि आदित्य के बाएं आंख में लगी। इस वजह से उसकी आंख में काफी चोट आई। इस चोट की वजह से उसे आंख से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद आदित्य के आंख का इलाज चित्रकूट में कराया गया। जांच के दौरान मालूम चला कि आदित्य की आंख की रोशनी चली गई है। हाल ही में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका का मानना है कि हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थन देता है। वहीं इन दोनों कड़ियों के बीच अमेरिका ने कई बार न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार कर दिया। अब इसी न्यूक्लियर को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बताया कि ईरान किसी भी प्रकार का सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है। तानाशाह किम जोंग उन के दुश्मन देश दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी मौत न तो किसी हमले की वजह से हुई और न ही उत्तर कोरिया की मिसाइल अटैक की वजह से हुई है। कोरियाई देश के इन सभी मौतों के लिए हवा को जिम्मेदार बताया जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया के एडोंग शहर के आसपास भीषण आग लग गई। इसे बुझाने में कोरियाई अधिकारियों के पसीने छूट गए। कोरिया आधिकारिक विभाग के मुताबिक इस आगजनी में 18 लोगों की मौत हो गई। 19 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर 4 दिन बाद 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को पास कर दिया है और कोई कट्स नहीं लगाए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म के मेकर्स ने खुद ही स्वेच्छा से फिल्म को 14 मिनट और 28 सेकंड छोटा करने का फैसला किया है। इस कारण एडिटिंग टेबल पर कई सीन्स पर कैची चल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने रिलीज से ठीक पहले सिकंदर के 26 सीन्स को छोटा किया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि ट्रेलर और टीजर में जिन एक्शन सीन्स पर फैंस तालियां बजा रहे हैं, उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। भले ही आज रुबीना दिलेक करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालिक हो, लेकिन एक समय उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया और पाई जोड़ी। एक्ट्रेस ने जब अपना पहला घर खरीदा तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक्ट्रेस इन दिनों लाफ्टर शेफ में नजर आ रही है। अभिनव शुक्ला के जिंदगी में आने के बाद से उनके जीवन में काफी सुधार हुआ और उन्होंने रुबीना के फाइनेंसेस को संभाला। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में खुद रुबीना ने इस बात को स्वीकार किया। इस बातचीत में रुबीना ने बताया कि उन्होंने मुंबई में अपना पहला घर एक धोखेबाज के हाथों खो दिया था, जिसने उन्हें फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन 3 साल तक लापता रहा। रुबीना ने कहा, 10 साल में मुंबई में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने जब अपना पहला घर खरीदा था तो मेरे साथ धोखा हो गया था। 90 दिनों से भी कम समय में मुझे घर में शिफ्ट होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा है। बुधवार को न्यूजीलैंड ने उन्हें आखिरी टी20 मैच में 8 विकेट से हराकर 4-1 सीरीज से अपने नाम कर लिया। वेलिंगटन में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 128 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। 129 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत शानदार हुई थी। पहले विकेट के लिए टीम सेफर्ट्स और फिन एलन के बीच 93 रनों की साझेदारी हुई। सुफियान मुकीन ने दाएं हाथ के बल्लेबाज एलन को बोल्ड कर दिया।